हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 21 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, देश में बिजली का संकट बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 173 पावर प्लांट में से करीब 100 में कोयले की भारी कमी देखी जा रही है अभी, और इसके कारण देश के कई राज्यों में बिजली महंगी भी हो सकती है। इस पर आगे मैं आपको खबरें बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। महंगाई का एक और झटका लगेगा आम आदमी को। घर बनाना महंगा होगा क्योंकि सीमेंट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की तैयारियां चल रही हैं। जी हां, दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक जितनी भी सीमेंट कंपनियां हैं वो अपनी कीमतों में एक और बार भारी बढ़ोतरी करने जा रही हैं। इसके पीछे वजह एक तो फ्यूल प्राइस, ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है। इसके अलावा सीमेंट की मांग 7 से 8% बढ़ने का अनुमान है। इस वजह से स्टॉक्स में तेजी देखी गई, यानी कि सीमेंट कंपनियों के शेयर स्टॉक्स वगैरह में बढ़ोतरी हुई है और इसके कारण सीमेंट के रेट भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी घर वगैरह बनवाने की सोच रहे हैं या नया घर लेने की सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द डील कर ले, वरना आने वाले समय में और ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चल रहे योगी आदित्यनाथ 100 दिनों में यूपी के कायाकल्प का खाका तैयार कर लिया। वहीं भारत दौरे पर रहेंगे। आज अहमदाबाद पहुंचेंगे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। गुजरात गांधी आश्रम में जाएंगे जॉनसन और वो कल शुक्रवार को दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। इससे पहले देश के पीएम ने कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गुजरात से और बोले कि मेक इन इंडिया का हिस्सा बनेगा दाहोद। गुजरात में 3 दिन हो चुके हैं देश के प्रधानमंत्री को लगातार, और एक से बढ़कर एक कई सारी नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया उन्होंने वहां। कल ही तो WHO चीफ के साथ मिलकर गुजरात के गांधीनगर में एक 3 दिवसीय ग्लोबल आयुष एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन भी किया। और इस दौरान पीएम मोदी ने WHO के चीफ को एक नया नाम दिया। उन्होंने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी बाई है। मोदी ने WHO चीफ का नामकरण किया। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि मैं गुजराती हो गया हूँ। पीएम बोले तो आज से आपका नाम तुलसी बाई। तो ये कुछ एंजॉय भरे मोमेंट्स देखने को मिले देश के पीएम और WHO प्रमुख के साथ। वहीं ग्लोबल आयुष और इनोवेशन समिट का उद्घाटन करते हुए पीएम ने कहा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट्स के लिए जल्द ही जारी होगा आयुष मार्क, यानी कि भारत में विदेशी नागरिक भी ले सकेंगे आयुष चिकित्सा का लाभ। पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए जल्द ही एक विशेष आयुष वीजा भी जारी किया जाएगा और आयुष हॉलमार्क भारत की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। ये नई कैटेगरी का वीजा होगा ताकि विदेशी लोग भी हमारे भारत की आयुष मेडिकल चिकित्सा का लाभ ले पाएंगे। ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बढ़ेगी इंडियन नेवी की ताकत। INS वागसीर मुंबई से लॉन्च हुई है। कई घातक हथियारों से लेस इस सबमरीन को बुलाते हैं साइलेंट किलर। प्रोजेक्ट 75 की आखिरी पनडुब्बी लॉन्च हो चुकी है। ये पनडुब्बी जो कि इंडियन नेवी को मिली है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और पावरफुल भी है। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने योनो पर एक जबरदस्त ऑफर निकाला है। अगर आप योनो के जरिए मारुति, किया या टाटा समेत 10 कंपनियों में से किसी की भी कार की बुकिंग कराते हो ना, तो आपको लोन भी सस्ता मिलेगा और बुकिंग पर भी कई सारी छूट और ऑफर्स वगैरह मिल रहे हैं। SBI की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। ये देख सकते हैं 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इन सभी कंपनियों के बुकिंग पर ऑफर निकाले हैं। कई सारी कंपनियों पर कैश डिस्काउंट मिल रहा है, कई सारी पर फ्री एसेसरीज के साथ आपको 5000 से लेकर 25,000 तक की छूट भी मिल रही है। इसके अलावा इंस्टेंट लोन अप्रूवल मिलेगा और वो भी 7.25% इंटरेस्ट रेट तक, 0% प्रोसेसिंग फीस। तो ये बेनिफिट्स का फायदा ले पाएंगे अगर आप SBI योनो के जरिए कार की बुकिंग करते हैं तो, है ना। चलिए अगले बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अब हर जगह नहीं होगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। अगर आपके पास भी डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि किन जगहों पर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नियम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या पेमेंट को लेकर है। भारतीय कानून के अनुसार इंटरनेशनल इनेबल डेबिट या क्रेडिट कार्ड को कुछ खास तरह के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रोका गया है। रिजर्व बैंक का नियम ये कहता है कि यह रोक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत चस्पा की गई है, जिसे फेमा करंट अकाउंट रूल्स वगैरह भी कहा जाता है। 2000 का ये रूल है। नियम क्या है आखिर? तो दोस्तों सिंपल नियम ये है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें विदेशों से अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से नहीं खरीद पाते हैं, मतलब विदेशों में उन प्रोडक्ट्स को डेबिट क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर रोक है ना, तो उनको आप इंडिया से भी या भारत से भी डेबिट क्रेडिट कार्ड से परचेज नहीं कर पाओगे। प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, जैसे कई सारे लॉटरी टिकट्स वगैरह होते हैं, कुछ प्रतिबंधित मैगजीन वगैरह हैं। हालांकि आइटम बहुत रेयर हैं तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नीट 2022 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की और कहा कि GNM BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए भी देनी होगी नीट की परीक्षा। यानी नीट परीक्षा के लिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, GNM और BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी जो है नीट होगी। साथ ही उन्होंने पैरा मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की घोषणा भी की है। 6 महीने में 5 नए नर्सिंग स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। लेकिन यूपी में कुल मिलाकर के अब GNM
एएनएम और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन भी नीट के माध्यम से दिया जाएगा। इस तरह का फाइनल नियम लागू किया जाएगा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है कि ड्यूटी के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को मिलेगी 1 करोड़ की अनुग्रह राशि। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस वित्तीय वर्ष से पुलिस कल्याण कोष को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने की भी घोषणा कर दी है ना। तो पुलिस कर्मियों को लेकर ये पंजाब के सीएम का वाकई में अच्छा ऐलान है। अच्छा दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने फिर से सख्त नियम लागू कर दिया। अब आपको मास्क पहनना वापस जरूरी होगा। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा। और स्कूलों के लिए भी जल्दी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से नई एसओपी भी जारी की जाएगी। लेकिन फिलहाल मास्क अनिवार्य हो चुका है राजधानी दिल्ली में फिर से, है ना। मतलब सार्वजनिक स्थानों पर, रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड, जिम, मॉल, इन जगहों पर आपको मास्क लगाना जरूरी होगा। नहीं लगाओगे तो 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राजधानी दिल्ली में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया। कोरोना अपडेट में मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार से जानकारी। फिलहाल देखिए, आप किसानों के लिए बड़ी खबर आ रही है। केसीसी के लिए 24 अप्रैल से एक अभियान शुरू किया जाएगा। छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिलाने के लिए अफसर फील्ड में उतरेंगे। सभी जिलों में यह अभियान चलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य से इसकी शुरुआत होगी। 24 अप्रैल से 1 मई तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के नाम से एक नया अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके तहत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत सभी किसानों का केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड भी बनवाएगी और कृषि विभाग के अफसर भी फील्ड में उतरेंगे ताकि मतलब किसानों को जिन सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा ना, उनको भी पूरा दिलाया जा सके। किसानों को लेकर एमपी राज्य में भी खबर आ रही दोस्तों की गेहूं खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ चुकी है। 30 अप्रैल तक स्लॉट बुक कर सकेंगे। अब तक 19,000 किसानों ने बुकिंग की है। पहले स्लॉट बुकिंग की लास्ट डेट 17 अप्रैल थी, तो एमपी में सरकार ने एक बार फिर से इसको बढ़ा दिया, 30 अप्रैल कर दिया। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। इंडियन रेलवे से खबर आ रही कि रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब 18 जुलाई तक सप्ताह में 6 दिन दौड़ेगी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। अब ये ट्रेन किस किस रूट पर चलेगी इसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखिए उत्तर प्रदेश के रिटायर राज्य कर्मचारियों के लिए ई पेंशन पोर्टल के जरिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब 3 दिन में ग्रेच्युटी व अन्य भुगतान आपको मिल जाएगा। अपर मुख्य सचिव वित्त एस राधा चौहान ने ऑनलाइन सेवा पोर्टल epension.up.nic.in के अनुपालन के लिए कुछ नए नियम दिशा निर्देश जारी किए हैं। और ई पेंशन प्रबंधन के तहत पीपीओ जारी होने के बाद ग्रेच्युटी राशिकरण का भुगतान कार्मिक की सेवानिवृत्ति तारीख के बाद 3 दिन के अंदर अंदर ही हो जाएगा, है ना। तो मतलब उनको वेट नहीं करना पड़ेगा और अब कहीं कार्यालयों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। तो ये यूपी सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। वहीं देखिए, यूपी में बुजुर्ग संतों व पुरोहितों के हित में भी यूपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करने का आदेश जारी किया है। और उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर दोस्तों पुरोहित बोर्ड बनाया जाएगा। संतों और पुजारियों को सुविधाएं मिलेगी। यूपी के 4 जिलों में तो भजन संध्या स्थल भी बनाए जाएंगे, प्रयागराज, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी में। बाकी सभी 75 जिलों में पर्यटन परिषद का गठन किया जाएगा, जो कि संतों के लिए, पुरोहितों के लिए अच्छी बात है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार के 27,000 परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन देगी सरकार। इसके लिए जमीन भी खोजी जा रही है। जिनके पास खुद का प्लॉट वगैरह या खुद के नाम पर कुछ भी जमीन नहीं है ना, ऐसे अनुसूचित जाति, पिछड़े जाति वर्ग के लोगों को, भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता के स्तर पर आवास के लिए बिहार सरकार जमीन देने जा रही है। और वहीं देखिए दोस्तों, स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के नियम बदले। मतलब अब इसमें हरियाणा से बाहर के युवा भी परीक्षा दे सकेंगे। हरियाणा सरकार ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है और इससे राज्य के बाहर के युवाओं को भी स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा का मौका मिलेगा, है ना। वही देखिए, कर्नाटक में नहीं थम रहा हिजाब विवाद। स्टूडेंट्स और इन विजिलेटर्स को प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं। अच्छा, एचडीएफसी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब एफडी पर आपको अधिकतम 5.60% ब्याज मिलेगा। 1 साल की एफडी पर 5.10% ब्याज है। और कुल मिलाकर के अब नई रेटें क्या है, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में। अच्छा, वही देखिए, ई-कॉम एक्सप्रेस कंपनी ये प्लानिंग बना रही 2025 तक 50% वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। ई-कॉम एक्सप्रेस जो कि लॉजिस्टिक्स कंपनी है। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री से अपडेट देखिए। KGF 2 ने बाहुबली का लाइफ टाइम का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। फिल्म की कामयाबी के बीच यस बोले कि पहले लोग मेरे पेरेंट्स के साथ गलत व्यवहार करते थे, लेकिन आज उन्हीं लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी मिल गया। राइट, जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, KGF 2 ने अब तक टोटल 676 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बना लिया, जबकि बाहुबली 1 का लाइफ टाइम ग्रोस प्रॉफिट 650 करोड़ रुपए ही था। तो बाहुबली 1 का रिकॉर्ड तो टूट ही चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए। आरबीआई का एक और बड़ा फैसला। ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंकों को फ्रेग्रेंस शेयर और डेट इंस्ट्रूमेंट से फंड जुटाने की अनुमति मिल चुकी है। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि आरसीबी, जिसमें राज्य के कोऑपरेटिव बैंक और जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शामिल है, वो अब फ्रेग्रेंस शेयर और डेट इंस्ट्रूमेंट से फंड जुटा पाएंगे।
जाएगी और इससे भारत में जो ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हैं जिनकी हालत खराब चल रही है उनको उबरने में सहायता मिलेगी आरबीआई के इस फैसले से, है ना। अच्छा, वही देखिए निसान कंपनी ने भारत में बंद किया डस्टन ब्रांड का प्रोडक्शन। हालांकि स्टॉक रहने तक मॉडल की बिक्री जारी रहेगी, लेकिन बहुत जल्द आपको डस्टन की कारें मिलना बंद हो जाएगी भारत में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक और खबर आ रही है, वोल्वो कार्स इंडिया ने की अपने सभी मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान। कई कारें 3 लाख रुपए तक भी महंगी हुई है वोल्वो की। वहीं हीरो इलेक्ट्रिक ने बोल्ट कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, पार्टनरशिप की है बोले तो। एक साल में 50,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्लानिंग बना रही है ये कंपनियां, और अगर इनका ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो जाहिर सी बात है हमारे देश में ईवी चार्जिंग स्टेशन की समस्या लगभग काफी दूर हो जाएगी, राइट। देखते हैं, साथ ही देखिए किसानों और बागवानों को राहत। हिमाचल प्रदेश में अब 50 रुपए सस्ती मिलेगी रासायनिक खाद, सरकार ने इस पर सब्सिडी शुरू कर दी है। अच्छा, लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा है या नहीं, इस पर कोर्ट का जवाब है। कोर्ट ने भी इसे गलत माना है और कोर्ट का कहना है कि लाउड स्पीकर किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। मतलब अजान वगैरह और किसी भी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाउड स्पीकर जरूरी नहीं है, ये कहना है देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, मौसम अपडेट देखिए दोस्तों फटाफट से। बिहार में बदला मौसम, राज्य के आधा दर्जन जिलों में आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे। बिहार सीतामढ़ी में 2 और मोतिहारी में एक बच्ची की भी मौत हो गई। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान। तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी। ऊना का पारा 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मंगलवार का दिन रहा सबसे गर्म। संपूर्ण भारत का आज 21 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिमी हिमालय, सिक्किम, यहाँ पर भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना भी है। झारखंड में दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का मौसम अपडेट। बाकी लू चलती रहेगी कुछ राज्यों में, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, झारखंड, दिल्ली, इनके आसपास लू की चेतावनी भी है। अच्छा, सराफा बाजार में सोने चांदी का अपडेट देखिए दोस्तों। सोना 947 और चांदी 2062 रुपए सस्ती हुई है। बड़ी गिरावट देखी गई है। अभी सोना सस्ता होकर 52,552 रुपए प्रति किलो पर आ गया, 947 रुपए टूट कर, है ना। वहीं चांदी सराफा बाजार में 2062 रुपए सस्ती हुई है और उसके बाद अभी 68,282 रुपए प्रति किलोग्राम सिल्वर का रेट चल रहा है। अच्छा, कुछ कोरोना अपडेट देखिए दोस्तों फटाफट से। देश में 1 से ऊपर हुई कोरोना संक्रमण की आर वैल्यू, विशेषज्ञों ने कहा कि सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। आर वैल्यू 1 से ऊपर होने का मतलब यह है कि संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटों में करीब 66% कोरोना के मामले बढ़े। 2000 से भी ज्यादा नए केस आए पिछले 24 घंटों में। 2067 कुल नए मामले आए स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, जिनमें से देखिए आप सिर्फ राजधानी दिल्ली में 24 घंटों में 1009 नए पॉजिटिव केस आए, 1 की तो मौत भी हुई। इसलिए दिल्ली में ये नियम भी लागू हो चुका है, मास्क नहीं पहनने पर आपको 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। देश के टॉप 5 राज्य जहां पर कोरोना के नए केस वर्सेस मौतों का आंकड़ा क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये राज्य बहुत ज्यादा सेंसिटिव है अभी कोरोना के मामलों में। यूपी में भी देखिए कोरोना की चौथी लहर ने रफ्तार पकड़ दी है। 24 घंटों में 170 नए मामले आए। नोएडा और गाजियाबाद में अब तक 194 बच्चों के भी संक्रमित होने की खबर है। मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों बच्चों पर कोरोना अटैक ज्यादा देखने को मिल रहा है, खास करके ऐसे बच्चे जो 10 साल से छोटे हैं। स्कूल खुलने से लेकर एग्जाम तक 95 बच्चे संक्रमित पाए गए एमपी में। 11 नमूनों में तो BA.2 सब वेरिएंट की भी पुष्टि हुई है और मध्य प्रदेश में XE वेरिएंट चौथी लहर भी ला सकता है, ऐसा भी मानना है कई एक्सपर्ट्स का। वहीं IPL पर अपडेट देखिए, दिल्ली कैपिटल्स का एक और खिलाड़ी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एक विदेशी प्लेयर कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद दिल्ली और राजस्थान का मैच भी मुंबई शिफ्ट किया गया। दिल्ली की टीम और IPL मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया। देखिए उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में 24 घंटों में कोरोना के 33 नए केस। फैसला, अब कोई स्कूल बंद नहीं होगा। DM बोले कि कोविड प्रोटोकॉल न मानने वाले स्कूलों पर FIR दर्ज की जाए, है ना। तो देश में कोरोना का माहौल चल रहा है और कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप फटाफट से। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 24 अप्रैल से गर्मी की छुट्टियां लागू हो जाएगी छत्तीसगढ़ में और अब 15 जून को वापस खुलेंगे स्कूल। वहीं देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड 10th रिजल्ट पर अपडेट आ रहा है कि 2 साल में MP बोर्ड में इस बार फिर से 10वीं के टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी और रिजल्ट इस महीने के आखिरी सप्ताह में आने की उम्मीद है। अच्छा, राजस्थान में AAO और केमिस्ट एग्जाम 28 व 29 मई को होगा। आवेदन फॉर्म में आज से आप ऑनलाइन करेक्शन भी कर पाएंगे। वहीं
यूजीसी ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया। अब स्टूडेंट्स भारतीय और विदेशी संस्थानों में भी ड्यूअल डिग्री एक साथ ले पाएंगे। इसी सेशन से लागू होंगे नए नियम। बिहार में अब पॉलिटेक्निक के बच्चे पढ़ेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी। राज्य के 11 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अलग अलग सेक्टर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया गया। अच्छा, एजुकेशनल खबरों के बाद देखिए कुछ और अपडेट। खाद महंगी होने के असर के चलते इस साल 3.5 करोड़ टन घट सकता है चावल का ग्लोबल प्रोडक्शन। ये दुनिया की आधी आबादी का मुख्य भोजन भी है और इसीलिए चावल भी महंगे हो सकते हैं। वह देखिए दोस्तों, इजराइल का नया हथियार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ड्रोन रॉकेट्स को मार गिराएगा। 1 फायर की कीमत 1 पिज्जा से भी कम है। अच्छा, दिल्ली हिंसा पर लाइव अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के 2 घंटे बाद पूरी तरह से रोकी गई अवैध निर्माण ढहाने की कार्यवाही। इस मामले पर अब बाकी सुनवाई आज होगी, लेकिन फिलहाल बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों कि हाल ही में रामनवमी या हनुमान जयंती के मौके पर हुई दिल्ली में हिंसा के बाद ऑपरेशन बुलडोजर चलाया गया और हिंसा वाली जगह पर 9 बुलडोजरों ने अवैध निर्माण को रौंदा। तोड़ते हुए बुलडोजर चलाए गए तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बाकी देखते हैं आज की सुनवाई में और क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, और वही देखिए राजस्थान में 1 रुपए प्रति यूनिट तक महंगी हो सकती है बिजली। 5 थर्मल यूनिट में प्रोडक्शन ठप पड़ा हुआ है और इसलिए महंगी खरीद से बढ़ेगा फ्यूल सरचार्ज भी। विदेश से 2.5 गुना ज्यादा महंगा कोयला खरीदने की तैयारी कर रही है राज्य सरकार और अगर ये फैसला लेती है तो जाहिर सी बात है आपको भी ज्यादा बिजली बिल चुकाना पड़ेगा। वहीं आईपीएल के बीच वेस्ट इंडीज के कायरन पोलार्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान भी कर दिया। और अंतिम अपडेट देखिए, रूस के साथ ट्रेड बंद करेगी टाटा स्टील कंपनी। टाटा स्टील ने भी रूस के साथ अपना कारोबार अब बंद कर दिया है। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की अभी हमारे भारत में बच्चों को कोरोना का टीका लगाने के लिए कम से कम उम्र कितनी होना जरूरी है। बच्चों के लिए बता रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।